बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 में ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर जो था वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं था। मैंने कल उसको भी डिस्कस किया था क्योंकि इसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर के बगैर जो है इसको कवर करना मुश्किल है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके लिए वो ज़रूरी था, लेकिन आप बेशक उसको याद ना करें। A circuit which can amplify input signal into is called amplifier। एम्पलीफायर के मीनिंग होते हैं कि किसी चीज़ को बढ़ा देना, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देना। तो जो हमारे पास इनपुट सिग्नल जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ कर देता है। असल में इसमें NPN एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो हमारे पास, जिसका मीटर है, जो कलेक्टर है, जो बेस है। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास इसमें दो बैटरीज़ हैं, एक हमारे पास है VBB और एक है VCC। तो दोनों बैटरीज़ जो हमारे पास हैं, एक फॉरवर्ड बायस है VBB और एक हमारे पास रिवर्स बायस है। अब हम इसकी तरफ आते हैं। द सर्किट शोन इन फिगर। मैंने सर्किट को फिगर में दिखा दिया है, इसको आपने बनाना ज़रूरी है, समझ के बनाना है। द सर्किट शोन इन फिगर इज़ ट्रांजिस्टर वोल्टेज एम्पलीफायर। इट इज़ NPN कॉमन बायस मीटर सर्किट है। ये NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। दोनों बैटरीज़ का जिक्र करना है आपने। फर्स्ट बैटरी हमारे पास क्या है VBB, वो क्या है फॉरवर्ड बायस्ड, एंड द बेस मीटर जंक्शन ये किस में लगी हुई है, बेस मीटर जंक्शन में। ये किस में लगी हुई है, बेस और मीटर जंक्शन में। ये देखें बेस और मीटर। उसके बाद है एंड VCC इज़ रिवर्स बायस जंक्शन। VCC जो है वो रिवर्स बायस है, वो भी बेस में और हमारे पास ये देखें बेस को इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बायस्ड है जंक्शन है। हेयर VBE एंड VC इज़ इनपुट। ये इनपुट है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और जो हमारे पास आउटपुट है वोल्टेज। सो करंट हमने पढ़ा था, जो पिछला ट्रांजिस्टर था उसमें बेस करंट था VBE ओवर RIE। RIE क्या है, रजिस्टेंस ऑफ बेस है, रजिस्टेंस ऑफ बेस है। हेयर RIE इज़ रजिस्टेंस ऑफ बेस मीटर है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो हमारे पास ये एम्पलीफाइज करेगा IB बाई बीटा। ये भी हम बीटा टाइम्स कल पढ़ चुके थे कि हमारे पास बीटा इक्वल टू IC ओवर IB। बीटा इक्वल टू IC ओवर IB था उसमें, तो जहाँ पे मैंने IC एक साइड पे कर लिया तो बीटा जो है IB से मल्टीप्लाई हो गया। द आउटपुट वोल्टेज हमारे पास है V0 कह लें और वो है VCE के इक्वल। इसमें क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं वो कवर हो जाए। डिटरमाइन जो हमारे पास था इसमें, सॉरी ये पेज जो है वो भी हाफ डिस्कस हुआ था और मैंने इसको रेज किया। द बैटरी हमारे पास द आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू VC। ये हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, गौर करेंगे। डिटरमाइन बाय ये क्रिस्चफ वोल्टेज जो हमारे पास लूप था उससे। अगर उस क्वेश्चन पे गौर करें तो लूप हमारे पास जो बनेगा VCC वाला, उसमें VCC इक्वल टू IERE प्लस VCE। अब जहाँ से VCE एक तरफ कर लें तो जो उधर चला जाएगा, हमारे पास VCC इक्वल टू माइनस ICRC। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ VCC V0 रख दें एंड IC की वैल्यू जो हमने पहले पढ़ ली है, तो वो दोनों वैल्यूज़ हमने रखी। तो V0 इक्वल टू VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE RC। अब हम क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन तैयार हो गई। जैसे हम मैथ में वो इंक्रीमेंट देते हैं डेल्टा, जो हमारे पास होता है y प्लस डेल्टा वाई, जैसे ऐसे ही हम इसमें इंक्रीमेंट्स देंगे कि V0 में हमने थोड़ी सी इंक्रीमेंट्स दी तो VCC को क्या होगा, VBE को क्या होगा, RC को क्या होगा। तो मैंने इधर कोशिश की है कि वो थ्योरी थोड़ी सी लिखी जाए।
स्मॉल जो सिग्नल है वोल्टेज डेल्टा वी इनपुट, वो हमने चेंज किए। कितने चेंज किए? डेल्टा वी इनपुट अप्लाइड एट द इनपुट टर्मिनल बी, द इनपुट चेंजेस वी बी ई प्लस कितने हो जाएंगे? वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी आई एन इनपुट। एंड बेस करंट जो है वो हमारे पास क्या होगी? आई बी टू आई सी प्लस हमारे पास डेल्टा सी। उसके बाद हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर वी सी इक्वल टू आई सी आर सी। एंड आउटपुट जो हमारे पास है वोल्टेज वो चेंज हो जाएंगे डेल्टा वी नॉट प्लस टू वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट। अब जो इक्वेशन है हमारे पास यही वाली 4 वो क्या बन जाएगी? वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट इक्वल टू वी सी सी माइनस बीटा, जब हमने इंक्रीमेंट्स पुट की बी ई और प्लस वी डेल्टा वी इनपुट इंटू आर सी ओवर आर ई। दोनों क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि हम इसमें जो चेंज हमने की है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट माइनस वी नॉट, दूसरी साइड्स पे भी दोनों फैक्टर माइनस हो जाएंगे। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा वी नॉट हमारे पास आ जाएगा बीटा डेल्टा वी इनपुट ओवर आर आई ई, और हमारे पास आर सी। उसमें जब हमने एम्पलीफायर गेन पढ़ना है तो उसकी डेफिनेशन है रेशो बिटवीन डेल्टा वी जो हमारे पास है आउटपुट ओवर इनपुट। तो उसके लिए मैंने वी इनपुट को डेल्टा वी इनपुट को इधर ले आया। इसको पढ़ते हैं, इधर लिखना चाहिए था लेकिन मैंने इसको एम्पलीफायर गेन लिख लिया इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा वी इनपुट ओवर आर आई ई। अब जहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन से क्या चीज़ हमें मिल गई वो ज़रा गौर करें। द फैक्टर बी आर सी ओवर आर ई इज़ जो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स, सो इनपुट इज़ एम्पलीफाइड। जो हमारे पास ये फैक्टर आया है ये 100 टाइम्स होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा ही वैल्यू होती है। तो इसलिए ये अब इनपुट सिग्नल क्या हो गए हैं? एम्पलीफायर हो गए हैं। और नेगेटिव साइन शो कर रही है कि जहाँ पे जो फेस डिफरेंस है हमारे पास इनपुट और आउटपुट में वो हमारे पास है 180 डिग्री, क्योंकि नेगेटिव हमारे पास कब आएगा साइन 180? जब नेगेटिव 1 आएगा। तो उसको हमने कहा कि द फंक्शन द फैक्टर बी आर सी ओवर आर ई इज़ ऑफ ऑर्डर hundreds, so input is amplified, and negative show that phase change is 180 between the input and output signals। तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर लॉन्ग क्वेश्चन। बड़ा ही अहम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, डायाग्राम भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये चीज़ें आपने अपने तौर पे अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी डिस्कस करनी है। मैंने तो ट्रांजिस्टर भी डिस्कस किया है पहले, हालांकि ट्रांजिस्टर की ज़रूरत नहीं थी। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। तो ये छोटा हमारे पास लेक्चर था क्योंकि मैंने एक ही जो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर इसमें डिस्कस किया है, दूसरा इसमें डिस्कस नहीं किया। एम्पलीफायर एज ए स्विच हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।